जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों। बहुत समय से अब मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे थे कि भैया जो टॉप की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो टॉप के नोट्स हैं, उनके बारे में आप बता दो, उनका कंपैरिजन कर दो। यार उसी के रिगार्डिंग आज मैं कंपैरिजन लेके आया हूँ। और कंपैरिजन किनका किनका लेके आया हूँ? कंपैरिजन में लेके आया हूँ टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। सबसे पहले निर्माण का। निर्माण के साथ एक और टॉप फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है दृष्टि के नोट्स का। और परीक्षा धाम, जो कि परीक्षा धाम की बुक्स है, बहुत ज्यादा चर्चे में रहती है। तो देखिए, यह है हमारा प्रोजेक्ट स्वर्ग, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम जो भी चीज बताते हैं वो स्टूडेंट्स के हित के ही बात करते हैं। स्टूडेंट्स की जो हित में जो बातें होती है हम वही करते हैं, वही सच बताते हैं। यहाँ पर जो भी डेटा हम बताने वाले हैं, इसको हमने थोड़ा पढ़ा, बुक से पढ़ा और हमने ये देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपलब्ध प्रमुख कोचिंग संस्थानों एवं पब्लिकेशन के नोट्स का तुलनात्मक अध्ययन। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कंपैरिजन करने वाले हैं। कंपैरिजन यूनिट से यूनिट वाइज करेंगे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पेपर तो हो गया है आप लोगों का। और जब पेपर हो गया है तो उसके बाद हम ये देखें कि किस यूनिट से कितने प्रश्न आए। और जो प्रश्न आए वो इन कोचिंग संस्थानों के जो नोट्स हैं, ये जो कोचिंग संस्थान है आपके, इनके जो नोट्स हैं उनसे आए कि नहीं आए। जो बुक्स जिनसे आप पढ़ रहे हो उनसे आए कि नहीं आए। इसके इसके लिए हम आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट राउंड जो होता है, पन्नों की संख्या गिन के पढ़ें या परीक्षा की जरूरत को देखते हुए कंटेंट पर ध्यान दें। देखिए, सबसे पहली चीज इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग तैयारी किस एग्जाम की कर रहे हैं? आप लोग तैयारी कर रहे हैं एमबीपीएससी की। तो एमबीपीएससी पढ़ने की 3 मेथड होती है। सबसे पहले जो मेथड होती है, सबसे पहले मेथड में आपको सिलेबस समझना होता है कि सिलेबस के अंदर क्या है। जब आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया, इसके बाद आपको डीप में पढ़ना होता है ताकि आप जो वो सब्जेक्ट है ना, आप उस सब्जेक्ट की जानकारी ले सको, उस सब्जेक्ट के बारे में आप जान सको कि आखिर वो सब्जेक्ट के बारे में कहना क्या चाह रहा है, वो टॉपिक के बारे में हमको अंदर कितना नॉलेज है। और लास्ट में जो हमारी लास्ट स्टेज होती है वो होती है समरी की स्टेज। समझ में आ रहा है? लास्ट स्टेज होती है समरी की स्टेज। तो कितने स्टेज में करते हैं हम लोग? लगभग 3 स्टेज में करते हैं। और वो 3 स्टेज कौन कौन से हैं? पहला, सिलेबस को समझो, सिलेबस के अंदर टॉपिक दिए गए हैं उनको समझो, उनके अंदर क्या क्या पढ़ना है इनको शॉर्ट में समझ लो, और वो चीज क्या है जैसे नॉर्मल डेफिनेशन हो गई ये वगैरह आप समझ लो। इसके बाद थोड़ा सा डिटेल में जाओ, और डिटेल में जाने के बाद आप क्या करिए, आप लास्ट में जितना आपने पढ़ा है उसका समरी बना लीजिए, सिनॉप्सिस नोट्स बना लीजिए। और नोट्स में से वही मेंशन करिए जो आपको याद ना हो, और बाकी जो चीजें याद है वो तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहीं से पढ़ना है यार। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एमपीपीएससी लड्डू है? देखो, एमपीपीएससी एक ऐसा लड्डू है, एमपीपीएससी एक ऐसा लड्डू है जिसे खाना तो सब चाहते हैं, लेकिन बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये जो लड्डू है ना आपका, यदि कोई व्यक्ति एमबीपीएससी नामक लड्डू को खाता है तो वो उसका उसका आनंद बस हम स्वयं भी लेता है, ठीक है, उसके घर वाले भी लेते हैं और उसके जो आसपास के जो लोग हैं वो भी लेते हैं, लेकिन आसपास के लोगों को उसका स्वाद थोड़ी कड़वा लगता है। तो एमबीपीएससी एक ऐसा लड्डू है जिसे बनाना बहुत कठिन है, और जब आप खाते हो तो इतना आनंद आता है कि आपका जीवन आनंददायक हो जाता है। आगे बात करते हैं। आइए अब करते हैं यूनिट वाइज प्रश्नों का पोस्टमार्टम पृष्ठ संख्या के साथ। अभी आप पूछोगे इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या नया कॉन्सेप्ट बता रहे हो आप? तो पता है इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम लोग दे रहे हैं कि जो निर्माण है, दृष्टि है, परिचय धाम है, इनमें हम कंपैरिजन करेंगे कि क्वेश्चन आया तो किस पेज से आया, ताकि आप लोगों को भी ढूंढने में आसानी हो जाए। यूनिट 7, यहाँ पे हम यूनिट 7 का करेंगे। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला क्वेश्चन ये नहीं था एक्चुअली में, क्या है, हम लोगों ने सिर्फ यूनिट 7 का हमने अरेंज किया है तो इसलिए हमने नंबर वाइज सीरीज दे दिया। क्वेश्चन था, वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? पश्चिमी तट, है ना? तो पश्चिमी तट पर जो आपका चक्रवात आया था वो था तौकते। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से नोट्स में दिया गया था। देखिए, निर्माण आईएएस के पेज नंबर 316 में ये अवेलेबल था, लेकिन वहीं पे दृष्टि में और परिचय धाम में ये क्वेश्चन नहीं दिया गया था। या फिर बात करें इनके डेटा का, तो इनका डेटा भी नहीं दिया गया था, जबकि निर्माण के पेज नंबर 316 में ये डेटा दिया गया था। क्योंकि अभी निर्माण, दृष्टि, परीक्षा धाम, ये तीनों बहुत ही फेमस बुक थी यूनिट 7 के लिए, और मोस्टली लोगों के पास, जिनके पास भी मैंने देखा है, ये तीनों बुक तो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। ऑप्शन 4 थे आपके, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सुपर फीमेल सिंड्रोम,
क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका डाउन सिंड्रोम। अब ये देखते हैं, ये निर्माण दृष्टि परीक्षा धाम में दिया गया था कि नहीं दिया गया था? यदि दिया गया था तो कौन से पेज नंबर में दिया गया था? देखिए, निर्माण में टेलीग्राम पीडीएफ के पेज 3। ये हमें कैसे पता है टेलीग्राम पीडीएफ का? क्योंकि मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था और इसलिए मुझे याद है कि टेलीग्राम पीडीएफ का पेज नंबर 3 और जो इनकी बुक है, बुक के पेज नंबर 114 में अवेलेबल था। दृष्टि आईएएस में भी ये फैक्ट दिया गया था पेज नंबर A124 में, और परीक्षा धाम में भी ये फैक्ट पेज नंबर 149 में दिया गया था। यहाँ पे तीनों विनर हैं। पहले वाले क्वेश्चन में निर्माण विनर थी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? कोई आंसर, ये मतलब ऑप्शन ये थे चार आपके पास, स्वच्छ भारत अभियान, यात्रा सुरक्षा, निर्भया नारी, अन्नपूर्णा योजना। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था आपका अन्नपूर्णा योजना। क्या आंसर था? अन्नपूर्णा योजना। अब निर्माण के पेज नंबर 145 में अवेलेबल था, दृष्टि के पेज नंबर A130 में अवेलेबल था, और परीक्षा धाम में ये जो डेटा है, ये डेटा अवेलेबल नहीं था। ठीक है, हम आगे जाते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई को ब्लैंक में मापा जाता है। डेसिबल, डॉप्सन इकाई, पीपीपी, पीपीएम। ठीक है, यदि आपको पता है कि डेसिबल ऑडियो से रिलेटेड है, वैसे ही डॉप्सन इकाई यदि आप चाहते तो डॉप्सन इकाई आप वहां से टिक कर सकते थे, एक तरीके से तुक्का भी लगा सकते थे। बहुत लोगों ने नहीं लगाया होगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप, यदि आपने पहले 2023 में पढ़ा होगा आपने यदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें ये तो बिल्कुल मेंशन होगा। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि परीक्षा धाम, दृष्टि, निर्माण तीनों में हो। अरे, यहाँ पे तो दृष्टि पे अवेलेबल नहीं है, परीक्षा धाम में भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन निर्माण की पेज नंबर 226 में अवेलेबल है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है 5, 7, 12, 33। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 7। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का था, और ये बायोलॉजी यदि जिसने डीप में पढ़ी है उसको नॉलेज है। जैसे आपको बता दूं, जो खान सर का फाउंडेशन कोर्स था, खान सर ने जो फाउंडेशन कोर्स में आपको बायोलॉजी पढ़ाई है ना, उसमें उन्होंने ये चीज बताई थी। तो ये क्वेश्चन ना तो निर्माण में अवेलेबल है, ना ही दृष्टि में अवेलेबल है, और ना ही परीक्षा धाम में अवेलेबल है। ये तीनों में से किसी में भी अवेलेबल नहीं है। और ये क्वेश्चन आपको खान सर के फाउंडेशन कोर्स की जो बायोलॉजी चैप्टर है, बायोलॉजी में जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम में जब आपको पढ़ाएंगे तब उसमें आपको ये फैक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है 2013। मैं आशा करता हूं कि आप सभी से ये क्वेश्चन बन गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा मिशन है मंगल ग्रह के लिए, तो यदि आप लोगों से ना बना हो तो क्या ही पढ़ रहा है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, और बेसिक सा क्वेश्चन है, तो मैं से बता सकता हूँ कि तीनों में अवेलेबल होगा। देखिए, निर्माण में पेज नंबर 298 में है ना? दृष्टि में पेज नंबर A59 में है, और परीक्षा धाम के पेज नंबर कितने में अवेलेबल है भैया? 86 में। ठीक, 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? जब 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे ना, तब इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन अभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पे है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अभी ये जो इसका जो आंसर था, इसका आंसर था PSLV C37। और ये यदि आपने यूनिट 7, इसकी यूनिट 7 2023 का जो मेंस का सिलेबस है, उसमें यदि आपने यूनिट 7 अच्छे से पढ़ी होगी, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निर्माण आईएएस के पेज नंबर 298 में अवेलेबल था, यह दृष्टि में अवेलेबल नहीं था, और परीक्षा धाम में अवेलेबल नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अपघटक। इसका आंसर है अपघटक। और ये निर्माण की पेज नंबर 168 में अवेलेबल था, दृष्टि के पेज नंबर C24 में अवेलेबल था ये फैक्ट, और परीक्षा धाम के पेज नंबर 196 में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल था। बात करें, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का पारित किया था? इसका आंसर है 1974। यदि आपने पहले से, यदि आपने MPPSC 2023 का मेंस का पढ़ा है सिलेबस, तो ये उसका यूनिट 9 का था, जिसमें आपका जो
एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन थे वो थे। इसका आंसर था 1974 और बेसिक क्वेश्चन है यूनिट 7 का है। देखते हैं किसमें अवेलेबल था किसमें नहीं था। ये आपका दृष्टि में भी अवेलेबल है, निर्माण में भी है और परीक्षाधाम में भी दिया गया है। निर्माण आईएएस के पेज नंबर 222 में दिया गया है, दृष्टि के पेज नंबर 336 में दिया गया है और परीक्षाधाम के पेज नंबर 206 में दिया गया है। तो अभी तक तो टोटल 9 क्वेश्चन थे यूनिट 7 से जो पूछे गए थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यदि हम बात करें सबसे ज्यादा इसमें निर्माण ने स्कोर किया है, इन 9 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन निर्माण से सीधे सीधे डायरेक्टली आए। और यदि हम बाकी की बात करें तो परीक्षा धाम ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है, लेकिन डस्टी ने मतलब डस्टी का जो नाम है, डस्टी ने नाम के हिसाब से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बल्कि यदि बात करें डस्टी की, तो डस्टी यूपीएससी में अपने आप एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन बट एमपीपीएससी में आगे पता नहीं क्यों उन्होंने ये क्वेश्चन डस्टी के हिसाब से बहुत छोटे से थे, बट उन्होंने या तो उनकी कंटेंट में उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है, या उन्होंने उनका जो प्रेजेंटेशन है उन्होंने इस बार अच्छे से नहीं दिया है। तो अभी यदि हम बात करें विनर की, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी मतलब हमने देखा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं निर्माण आईएएस की यूनिट 7 से। दृष्टि आईएएस से 3rd नंबर में है और परीक्षा धाम आपकी 2nd नंबर में है। तो तीनों बात करें यूनिट 7 के हिसाब से, निर्माण आईएएस 1st पोजीशन, परीक्षा धाम 2nd पोजीशन, दृष्टि आईएएस 3rd पोजीशन। आशा करता हूँ, क्योंकि और भी चीजें हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। जैसे कि देखो, एक तो नोवा नोवा वाला मैंने बता दिया, नोवा वाला ये अवेलेबल है, 7वां वाला निर्माण में है, परीक्षा धाम में भी है। अच्छा, ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था, तो मतलब मोस्टली मान के चलिए मेरा तो ये कहना है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप मोटाई मत देखिए चीजों मतलब जैसे कोई बुक है, आप ये देखिए कि जो मैंने आपको बताया था कि पहले आप एकदम शॉर्ट में पढ़िए, शॉर्ट में पढ़ने के बाद उसके बाद आप डिटेल में जाइए, उस चीज पहले समझिए कि पढ़ना क्या है, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में जानिए, और जब आप उसको जान लोगे तो जानने के बाद क्या करोगे, उसके सिनॉप्सिस नोट्स बना लो एकदम शॉर्ट में, उसको दोबारा याद कर लो। तो इसमें आपके पढ़ने का तरीका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। यदि यकीन ना हो तो एक बार आप ये ट्राई करके देखिएगा। आशा करता हूँ कि आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। और एक और चीज मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको डेली टारगेट्स दे रहे हैं, और डेली हम उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी जो कॉपीज है ना, कॉपीज का हम रिव्यू भी करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही। टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो चैट ऑन करके हम वहाँ पर रिव्यू करने लगते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, या अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।